हेलो। तो आज हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, जिसको हम लोग DOF शॉर्ट फॉर्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम, और थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म में इसको हम लोग मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म बोलते हैं। फिर से बार रिपीट कर देते हैं कि मैकेनिज्म का मतलब हो गया कि एक ऐसा कॉम्बिनेशंस ऑफ द लिंक्स जिसमें हम लोग मोशंस को ट्रांसमिट करते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। ओके, फाइनली हम एक कांस्टेंट मोशन पा सकते हैं या अनकांस्टेंट भी पा सकते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है, किताबों में इसी तरह से मिलता है। इसको दो भाषा में लिखते हैं, पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट। तो दो पॉइंट से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफिनेशन दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और इसको आज हम लोग करके दिखाएंगे इसका मतलब क्या होता है। कुछ कुछ वर्ड है पकड़ते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी मैकेनिज्म। ओके, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी मैकेनिज्म, कोई भी मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी ऑफ मशीन्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, पहली बात तो ये जानना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ पे दो बात है। तो यहाँ पे है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पे जब नंबर बात होगी मतलब कुछ कुछ नंबर पे आएगा, चाहे 1 2 3 4 0 या नेगेटिव। तो ये क्या नंबर है, कुछ है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। कितना रिक्वायर्ड चाहिए, कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हमको चाहिए जिसके अनुसार हम किसी भी चीज़ को, उसके कॉन्फ़िगरेशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब हो सकता है उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका पोजीशन भी हो सकता है। इसको दो ढंग से करके दिखाते हैं, मतलब हमें पहला करके दिखाते हैं। तो जैसे मान लो कि एक कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट। पहले हम किताबी भाषा करेंगे, उसके बाद हम करके दिखाएंगे। अब मान लो कोई एक बिंदु है यहाँ पे A। अब इसका पोजीशन दिखाना होगा तो हमको बोलना होगा कि x की दूरी पर ये है और y की दूरी पर इतना है। तो इसे मान ले x इक्वल टू 2 मान लेते हैं, y इक्वल टू 3। तो इसका जो पोजीशन होगा वो 2 और 3 होगा। तो 2 3 क्या हो गया, इसका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, मतलब x y पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो x 2 पर है, हाँ। उसके बाद फाइनल उसको फिर हम लोग x क्या कहते हैं, x y के इक्वेशन में ला सकते हैं, जो आगे जाके फंक्शन कहलाता है। x y के इक्वेशन, चाहे वो लाइन इक्वेशन हुआ, चाहे सर्कल इक्वेशन हुआ, वो आ सकता है बाद में। वो देखना पड़ता है कि एक्स वाई में क्या रिलेशन है। फिलहाल ये कोई पॉइंट है, कोई पोजीशंस है, उस पोजीशन पे एक्स का मान 2 है तो वाई का मान जरूरी नहीं कितना हो सकता, कुछ भी हो सकता है, चाहे 4 5 6 8 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट है एक ठो, और ये दूसरा इंडिपेंडेंट हुआ। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे हम लोग कभी कभी जो गणित पढ़ते होगे तुम लोग, तो वहाँ पे लिखता है भाई y इज इक्वल टू fx, ऐसा भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या कभी कभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिए हम लोग हैं। तो बोलते हैं कि भाई कि x क्या चीज़ हो गया, मेरा y क्या है, डिपेंडेंट हो गया, x इंडिपेंडेंट हो गया। ये गणित में होता है, ठीक ना। ये कब, जब इसको हम x y के में रिलेशन ले आए। यही आगे जाए क्लास 11th में फंक्शन रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मानते हैं कोई एक हमारा कोऑर्डिनेट है तो दूसरा कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, मतलब डिपेंड नहीं कर रहा कि x 2 है तो y भी 2 होगा। ऐसा नहीं है कि x का मान 5 है तो मेरा y 10 होगा, कोई फिक्स नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी को, इसके पोजीशन को समझाने के लिए जितनी कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखे हुए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, लेकिन इंडिपेंडेंट, उसी को बोलते हैं इसका डिग्री फ्रीडम कितना हो गया, 2 और 3। अब आते थ्योरी मशीन्स के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम बात होगा मैकेनिज्म की बात, दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा सा जो डिफिनेशन थोड़ा सा हम अलग किए हुए हैं, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या मतलब हुआ इंडिपेंडेंट का मतलब। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 लिंक है। एक लिंक मेरा, जल्दी से खुल जाओ। ओके, एक लिंक ये हो गया, दूसरा लिंक ये हो गया नट। तो हम नट को हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने एक तक का पेयर बना दिए, पेयर जॉइंट अभी डिस्कस नहीं किए, सिर्फ जो अभी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जा रहे हैं। ओके, अब क्या होता है इंडिपेंडेंट, वो देखो डिपेंडेंट। और अब क्या करते हैं कि इसको हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ओके, हम इधर तो रोटेशनल मोशन दे रहे हैं। लेकिन जैसे रोटेशनल देंगे, क्या देखोगे कि ये रोटेशनल के साथ साथ इसका जो मूवमेंट, एक तो रोटेशनल मोशन हुआ, एंगुलर मोशन हुआ, मोशन मॉडिफाइड या मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो रोटेशनल मोशन तो हो, लेकिन साथ क्या देखोगे कि ये जो मेरा बॉल ये है, रड है, वो इसका मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है ना, ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे घुमाएंगे तो देखो कि नट इधर की तरफ मूव कर रहा है,
ठीक है। तो ये मशीन्स का पार्ट है जिसको हम एक बोलते हैं स्क्रू बना हुआ है, तो स्क्रू कंडीशन हुआ। और अगर इसी में हम लोग इस गियर को डाल दिए, ठीक है ना, अब गियर का मूवमेंट हम लोग ऐसे घुमा, एक मिनट, ऐसे घुमा सकते हैं, ओके, ऐसे घुमा सकते हैं, और प्लस एक फोर्स को दे के ऐसे घुमा सकते हैं। तो ये भी एक लिंक हो गया और ये भी एक लिंक हो गया। मान लेते 3 लिंक हुआ, एक लिंक नट और एक जो रड हुआ, मैं 3 लिंक हुआ। अब इस लिंक का रड के साथ, क्योंकि नट तो मैं इसका फिक्स कर दिए, फिलहाल हम लोग कोई रोटेशन नहीं है। अब इसके साथ अगर फोर्स को हम ऐसे देंगे तो इसका मूवमेंट हुआ ऐसा, तो इसका एंगुलर मोशंस के लिए अलग से फोर्स दिया गया और लीनियर मोशंस के लिए अलग से फोर्स दिया गया। तो मतलब यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको घुमाने के लिए इसका डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसको ऐसे घुमाने के लिए मुझे ऐसा फोर्स देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे घुमा रहे हैं तो एंगुलर मोशंस हो रहा है, इसके लिए अलग फोर्स, इसका अलग कोऑर्डिनेट, और इसको घुमाने के लिए इसका अलग कोऑर्डिनेट। तो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो इसका ऐसा घूमना तय नहीं है कि घूमेगा, तो ये कहलाएगा मेरा इंडिपेंडेंट। तो ये कहलाएगा 2 इंडिपेंडेंट है, मतलब इस तरह का मैकेनिज्म जिसमें ये ऐसा घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है, इसी को बोलते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब इसका दो ठो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि इस मैकेनिज्म की जो मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म कितना है, 2 है, मतलब 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, ताकि इसको समझा सके। उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ, हाउ मेनी इनपुट्स रिक्वायर्ड दैट डिटरमाइन द मोशंस ऑफ अदर लिंक। तो ये थ्योरी मशीन्स के डिफिनेशंस पे आ गया तुम्हारा कि कितना लिंक्स का मोशन हुआ। तो देखो यहाँ पे अलग अलग, इसके लिए अलग मोशन हुआ, इसके लिए अलग मोशन हुआ। अब आते हैं जो दूसरा एग्जांपल, जो फर्स्ट एग्जांपल लिए थे हम लोग, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो हम मोशन एक ही दिए हैं, 2 नहीं दिए, एक ही मोशन के साथ इसमें 2 तरह का मूवमेंट हुआ, एक एंगुलर मोशन मूवमेंट हुआ और एक लीनियर मोशन हुआ। तो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के डिपेंडेंट है। जब हम ऐसे घुमाएंगे तभी ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं कि इसके लिए देखो हम लोग यहाँ फोर्स लगा रहे हैं इसको, तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये लॉक हो गया, इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो बोल सकते हैं हाँ कि मेरा सक्सेसफुली कांस्टेंट है, जो हम लोग कल वीडियो डिस्कस किए थे, जो कांस्टेंट टाइप का मोशन जो होता है मेरा है, जो कांस्टेंट, ओके, इनकम्प्लीट कांस्टेंट, फिर सक्सेसफुली जो हम डिस्कस किए थे। तो ये चीज़ हमारा क्या हो रहा है कि फोर्स हम दे रहे हैं, तो इसमें लीनियर मोशन भी हो रहा है प्लस एंगुलर मोशन भी, लेकिन दूसरा क्या है, एक दूसरे के डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि अलग अलग फोर्स देने के इसमें अलग मोशन हो रहा है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका एक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक ही हमको चाहिए। वो कौन सा कोऑर्डिनेट, एंगुलर कोऑर्डिनेट, ओके। तो घुमाने के लिए हमें एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा इसको, ताकि जब घूमेगा तो अपने आप ये लीनियर भी दिखाई देगा। तो इसी के लिए इसको हम तस्वीर में ऐसे बनाते हैं कि अगर एक स्क्रू है और अगर हम इसमें इस तरह का एंगुलर वेलोसिटी देते हैं, मोशन देते हैं, तो इसमें लीनियर मोशन भी होता है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो इसकी पहचान क्या होता है मेरा है, d थीटा बाय dt, मतलब चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहला कोऑर्डिनेट जो इसका हो गया वो थीटा, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब s। अब s कहो या l कहो या p, जो भी बोल सकते हो, अलग किताबों में रिप्रेजेंट कर सकता है डिस्प्लेसमेंट को अलग से। तो यहाँ पे s, तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट है, लेकिन दोनों का दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, किसी एक पर डिपेंड करेगा, ओके। तो जब घुमाएंगे तो अपने आप ये जाएगा। तो इसका डिग्री फ्रीडम कितना हो गया, 1। इसका डिग्री फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1। मतलब कितना इनपुट चाहिए, इसको एक ही इनपुट चाहिए, चाहे तुम दे दो एंगुलर, चाहे तुम दे दो लीनियर, वो अपने आप घूम जाएगा मेरा। दूसरा एग्जांपल जो हम यहाँ पे दिए थे, जो सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मान लेते ये मेरा एक शाफ्ट था, ओके, और इसके ऊपर हमने तो क्या गियर रख दिए थे, ओके, ये मेरा गियर है। ये तस्वीर कैसा है, इसका तस्वीर तुम बना सकते हो ऐसा, ऐसा, ओके। तो ये तस्वीर जो बना है वो ऐसा है, जो गियर इसके ऊपर है, ये गियर हो गया मेरा, ओके। अब इसमें क्या हो सकता है कि इसमें अलग अलग फोर्स चाहिए मुझे घुमाने के लिए। तो अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये एक्स की तरफ जाएगा, अलग कोऑर्डिनेट है, और इसको घुमाने के लिए इसको अलग से कोऑर्डिनेट घुमाएंगे हम लोग, ओके। यहाँ पे एंगुलर, तो थीटा और एस डिपेंडेंट नहीं है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह का मैकेनिज्म में डिग्री फ्रीडम कितना कहलाएगा, इसका 2, मतलब इसकी मोबिलिटी कितनी है, 2। ये बहुत ही सिंपल था। असल में डिग्री फ्रीडम किसको बोलते हैं, अब आगे जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म होगा, उसका डिग्री फ्रीडम निकालना पड़ता है।
और प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला भी आ जाता है, डिपेंड करता है कैसा है, स्फेयर में है, स्पेस में है, या मेरा प्लेनर मैकेनिज्म होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म होता है, और बहुत सारे फॉर्मूले को अलग अलग ढंग से निकाला जाता है। वो निकालने का बहुत सा प्रोसेस होता है, ठीक है ना, वो हम बाद में देखेंगे। बस ये बेसिक इसका मीनिंग था कि आखिर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या चीज़ है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। बस क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसको नोट्स बनाओ, हो सकता है कल नहीं अब नेक्स्ट, अब होली के बाद हम इस नेक्स्ट वीडियो को हम अपलोड करेंगे।